A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन हम लोग का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा. तो अगर आपने अभी तक मेरा ऑफिशियल चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. दैट इज़ MS कैंपस. एंड अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको जाना है. टेलीग्राम पे जाके सर्च इंजन में वहाँ पर आपको MS कैंपस लिखना है. वहाँ मेरा ऑफिशियल चैनल है, तो यहाँ पर आप जाके PDF ले सकते हैं. और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ करंट अफेयर्स 2020 का मैंने प्लेलिस्ट एक बनाया है, वहाँ से जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए. वहाँ से सारा स्टैटिक पार्ट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मेरा है. वहाँ से पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर आज का वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. तो अगर आपने अभी तक कॉपी लेके नहीं बैठा है और अगर शेयर नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ अपने चाहने वाले और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा मिल जाए. और मैं ये सेशन लगातार लेता रहूँगा. और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो टॉपिक के वीडियो हैं, जैसे आज मैं अपलोड करने वाला हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में मैं आज एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो इसे भी मज़ा से देखें. और आते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी, DK तिवारी, दीपक कुमार तिवारी. एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर पूछना है तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और DK तिवारी 9679 से मेरा इंस्टाग्राम ID है. तो वहाँ पर आप मेरे को जाके फॉलो करके किसी भी क्वेश्चन का क्वेरी आप पूछ सकते हैं. तो आते हैं सेशन को पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. बने रहें अंत तक. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का भारत का कौन सा रैंक था बिजनेस ब्रेवरी रिस्क ऑफ 2020? जो व्यापार रिश्वत जोखिम हो, जो रिश्वत होता है, घूस होता है, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? तो उसमें इंडिया का रैंक था 77 रैंक था. तो इसमें स्टैटिक पार्ट मेरा बन जाएगा, या बोल सकते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड, मोस्ट इफ़ेक्टेड कंट्री कौन कौन से हैं. तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. पहले तो नॉर्थ कोरिया है, उसके बाद साउथ सूडान, फिर से तुर्कमेनिस्तान है, फिर से वेनेजुएला है. तो ये सब सबसे ज़्यादा घूस चलती है, ब्रेवरी चलती है. उसके बाद लेस इफ़ेक्टेड बहुत कम प्रभावित देश हैं, वो कौन कौन से हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है. तो लेस इफ़ेक्टेड हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए. डेनमार्क ये सबसे कम इफ़ेक्टेड है. यहाँ घूस जो रिश्वत होता है बहुत 0% है. डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिर से फिनलैंड है. तो ये सारा हम लोग का यहाँ से एक्सप्लेनेशन और स्टैटिक पार्ट बन जाता है. तो हमारा आंसर होगा 77 इंडिया का रैंक है बिजनेस ब्रेवरी रिस्क ऑफ 2020. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अभी लॉन्च किया है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज. तो ये लगभग कितने सिटी में स्टार्ट किया गया है? तो ये 243 सिटी में स्टार्ट किया गया है. और इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है टू प्रिवेंट हजार्डियस क्लियरिंग ऑफ सेवेर्स. जो भी नालियां हैं उसको क्लियर करना, उसको सफाई करना विद द हेल्प ऑफ सब कैटेगरीज अप्रोक्स 10 लाख के आसपास इसका सब कैटेगरी है जिससे इसको हेल्प करेगा. और इसमें इसका बजट कितना है? ये जो सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया है, तो इसका बजट है आपका, आप नोट डाउन कर लीजिए, अप्रॉक्स 52 करोड़ इसका बजट है. तो ये आपको भूलना नहीं है, 52 करोड़ बजट है. और लगभग 243 सिटी में ये लागू किया गया है सफाई सुरक्षा चैलेंज. नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच
कौन सा बैंक अभी अभी लॉन्च किया है करेंट एंड सेविंग अकाउंट, दैट इज CACA। इसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कीजिए, करेंट एंड सेविंग अकाउंट। कैंपेन को अभी फिनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए किया है, वो किया है कर्नाटका बैंक। वो कौन किया है? कर्नाटका बैंक। तो इसमें आपको इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लगभग 4.110 लाख करेंट अकाउंट को फोकस किया गया है। 4.10 लाख लोगों का जो करेंट अकाउंट है इससे इफ़ेक्ट होगा। और इसमें आप कर्नाटका बैंक का हेड क्वार्टर को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि कर्नाटका बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो हमारा है मंगलुरु में। और यहाँ के जो MD एंड CEO हैं ये हैं मोहम्मद महाबलेश्वर MS। और यहाँ का जो टैगलाइन है कर्नाटका बैंक का हम लोग का टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में आपकी फैमिली है। तो ये हमारा यहाँ से स्टैटिक पार्ट निकल जाता है। तो आंसर क्या था? आंसर हमारा था, क्वेश्चन था कि करेंट एंड सेविंग अकाउंट कैंपेन 2020-21 के लिए कौन सा बैंक? तो कर्नाटका, यहाँ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है कर्नाटका बैंक का? तो वो है मंगलुरु। और यहाँ के जो CEO हैं MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS यहाँ के CEO हैं। और जो यहाँ का टैगलाइन है ये है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु विल बी कन्फर्ड विद द वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जो भी ये वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो ये किससे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किनको? रमेश पोखरियाल निशंक जी को किया जाएगा। तो ये आपको नहीं भूलना है। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये रमेश पोखरियाल निशंक अभी कौन से मिनिस्टर के हेड हैं, कौन से मिनिस्टर इनके अंडर में है, और इनका जो कंस्टिट्यूएंट सिटी है और डिस्ट्रिक्ट है तो वो मेरे को नाम बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। इससे आप अपना अवलोकन कर सकते हैं कि आपको कितना चीज़ें याद हैं, क्योंकि इससे पहले सेशन में मैं बताया हुआ हूँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। जो भारत सरकार है और जो वर्ल्ड बैंक है अभी साइन किया है $120 मिलियन एक प्रोजेक्ट को, किसके लिए? टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ विच स्टेट। कौन सा स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और मॉडर्नाइज करना है, तो वो लगभग $120 मिलियन लगा के होगा। तो वो है मेघालय। वो क्या है? मेघालय। जब यहाँ पर मेरा बात मेघालय का आ गया तो मेघालय से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं स्टैटिक पार्ट, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जैसे यहाँ के जो CM है वो हैं कॉनरेड सगमा यहाँ के CM है। एंड यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी गवर्नर है। और CM है कॉमरेड सगमा। और यहाँ का जो कैपिटल है, मेघालय का कैपिटल है हमारा शिलोंग। और यहाँ का कुछ नेशनल पार्क को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो आपका हो जाएगा बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम। नौकरेक के बाद आप नारफू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद बाघमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मेघालय के जो CM है वो कॉमरेड सगमा है और गवर्नर है हमारा सत्यपाल मलिक जी एंड कैपिटल है शिलोंग। और नेशनल पार्क, यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम, नौकरेक, सीजू WLS दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नारफू
WLS एंड लास्ट है हमारा क्या क्या था, यस बाघमारा WLS। तो ये हमारा स्टडी पॉइंट बनता है, तो प्लीज़ कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, कौन अपॉइंटेड हुआ है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हेल जो हील है आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है आपका संजू सैमसन को चुना गया है। आयुर्वेदिक से मैं अभी कल का न्यूज़ द हिंदू का एक आर्टिकल था कि अभी जो सर्जरी होते हैं, सर्जरी किया जाता है मेडिकल टर्म में, जैसे हार्ट सर्जरी, फिर से ब्रेन सर्जरी, फिर से किसी भी तरह का सर्जरी, तो वो अभी आयुर्वेदिक टर्म में वो अभी रोका जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर रहते हैं तो उनके भी हाथ में सफाई नहीं है, तो कुछ उनसे गलतियां हो जा रही हैं, जिससे बहुत से लोगों का जीवन मुश्किल में संकट में पड़ जा रहा है। तो अभी कल ही इस पर डिस्प्यूट छिड़ा था, बट बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के लिए हमारे जो ICMR के हेड हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस पर कि जो सर्जरी है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच इज़ द मोस्ट एम्प्लॉयबल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंडिया का कौन सा ऐसा IIT है एज़ पर एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 का जो एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय देने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वो है IIT दिल्ली। उसके बाद आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड लेवल पर, ये तो था इंडिया लेवल पर, तो इंडिया लेवल पर IIT दिल्ली दिया। अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला कंट्री कौन सा है, पहला है USA, फिर है UK, फिर से है जर्मनी। और अगर वर्ल्ड के मुकाबले अगर पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा रैंक है, तो इंडिया का रैंक है 27th रैंक है इंडिया का सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला, दैट इज़ IIT दिल्ली। तो ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु वाज ऑनर्ड विथ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, जो 2020 का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है तो वो किसको मिला है, किस लिए, वो एक लेडी हैं, हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, भारतीय जो सिनेमा है तो उसके कंट्रीब्यूशन में उनको दिया गया है। उनका नाम क्या है, रीचा चड्डा। तो ये एक मूवी था फुकरे एक मूवी था, इसमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले की हैं, तो इसको आपको याद रखना है, फुकरे मूवी के लिए इनको मिला था। और रीचा चड्डा बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, दैट इज़ IPO। इसका फुल फॉर्म आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर किसको चुना गया है, इन जिनेवा फॉर द 3-year टर्म, 3 साल के लिए, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो IPO का यहाँ से स्टैटिक पार्ट मेरा आ जाएगा। IPO का जो हेड क्वार्टर है वो है मेरा जिनेवा, और जिनेवा हम लोग का स्विट्ज़रलैंड में है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं IPU के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर दुआत्रे पेचिको, और ये हैं पुर्तगाल से। और इनका जो टेनर है, जो इनका टर्म है वो था 2020 से 2023 तक। तो ये आपको यहाँ याद रखना है, और इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द बर्ड विल्लो वार्बलर वाज साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन विच सिटी। तो जो भी विल्लो वार्बलर जो पक्षी है, तो ये देश में पहली बार किस शहर में देखा गया था, ये चिड़िया ये किस देश में देखा गया था, किस शहर में देखा गया था, इंडिया किस शहर में, तो ये है थिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम में ये देखा गया था। और तिरुवनंतपुरम में हमारा एक स्टैटिक पार्ट यहाँ से बन जाएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा यहीं पर है तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ से आप कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ बर्ड का बात आया, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कशन में मैं बताया था कि जब भी बर्ड का नाम है तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी मेरा है गोवा में, ध्यान से सुनिएगा, मेरा है गोवा में। बट डॉक्टर सलीम अली जो नेशनल पार्क है हम लोग का वो है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। बर्ड सेंचुरी है गोवा में एंड नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। और इनको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली को। और जो बर्ड का स्टडी ऑफ बर्ड हम लोग करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये हमारा स्टैटिक पार्ट यहाँ से बन जाता है, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंडर इंदिरा गांधी मेरित्वा पोषण योजना, जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है कि तो इसके तहत कितना रुपया दिया जाएगा वेमेन बिकमिंग मदर्स फॉर सेकेंड टाइम। जो भी सेकेंड टाइम मदर बनती हैं, जो महिलाएं दूसरी बार माँ बनती हैं, तो उनको कितनी राशि दिया जाएगा, तो वो 6,000 दिया जाएगा। 6,000 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। सेकेंड टाइम अगर वो माँ बनती हैं तो उनको दिया जाएगा 6,000। बट फर्स्ट टाइम में कितना दिया जाएगा, तो फर्स्ट टाइम में उनको दिया जाएगा 5,000 रुपया। फर्स्ट टाइम में दिया जाएगा उनको 5,000 रुपया, बट सेकेंड टाइम में 6,000 रुपया दिया जाएगा। और ये आखिर में जो पैसा दिया जाएगा वो किस लिए दिया जाएगा, वेमेन को। तो वो वेमेन को दिया जाएगा उनके जो बच्चे हैं उनको मीन्स उनका देख रेख करने के लिए, टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। तो उनका देख रेख करने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर में, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। तो ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो प्रेम प्रकाश जी हैं। प्रेम प्रकाश जी इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर में, डॉगलस स्टुअर्ट हैज़ वॉन 2020 के बुकर प्राइज़ ये जीते हैं। तो ये इनका किस नोवेल के लिए ये जीते हैं, 2020 का जो बुकर प्राइज़ है तो वो किस नोवेल के लिए जीते हैं, तो वो नोवेल का नाम है सुगी बेन, ये नोवेल है इनका। और इसमें लगभग इनको प्राइज़ मिलता है, जो बुकर प्राइज़ है वो इसमें मिलता है 50K 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड इसका अमाउंट है प्राइज़ का, ये प्राइस का अमाउंट है 50,000 पाउंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ विच हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट अभी मैरिज के लिए अभी फिक्स हुआ है, फर्स्ट काउंसिल इन इलीगल, फर्स्ट कजिन्स इज़ इलीगल। मीन्स भारत के किस उच्च न्यायालय ने चचेरे भाई बहन के बीच शादी को अवैध माना है। अगर चचेरे भाई बहन के बीच में अगर शादी होता है तो उसको अवैध माना है, वो है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन बहुत बेहतर लगा हो। और जो लोग कॉपी लेके नहीं बैठे हैं वो मेरा वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, सारा चीज़ मेमोराइज हो जाएगा। और डेली बेस पर मेरा वीडियो देखा कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे को सपोर्ट करें कि मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर मैं सेशन ला पाऊँ। और मेरा मोटिव यही रहता है कि हर एक क्लास में अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट देना, जितना मेरे से हो पाता है उससे ज़्यादा बेस्ट देना। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। और आज इसके जस्ट बाद मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैं एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें लगभग 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैं कवर करूंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो बने रहें, देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS कैंपस ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिले। मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ।
जय हिंद, जय भारत।